नमस्कार दोस्तों। तो आप देख सकते हैं आज हमारे गैरेज पे आई है होंडा की WRV जो कि डीजल वेरिएंट है। आज हमारे गैरेज पे आई है फुल्ली सर्विस के लिए दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको इसके चारों तरफ से इसका हुलिया दिखा लेता हूँ, क्योंकि गाड़ी ने मैंने देखा तो एकदम पूरी तरह से गंदी हालत में है दोस्तों। अंदर का कैबिन का मैं आपको दृश्य दिखा लेता हूँ दोस्तों। अंदर से आप देख सकते हैं कितनी बुरी तरह से खंडेर हो चुकी है दोस्तों। तो इसको हम करने वाले हैं मेजर सर्विस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निकुल कुमार, गांधीनगर गुजरात से। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं होंडा WRV डीजल वेरिएंट का फुल्ली सर्विस। फर्स्ट हम करेंगे गाड़ी का एयर फिल्टर। एयर फिल्टर पहले निकल लेते हैं, देख लेते हैं कि कैसी हालत में है, क्योंकि गाड़ी की हालत देख के पता चल जाता है दोस्तों कि कितनी गंदी हालत में एयर फिल्टर होगा। देख सकते हैं आप पूरा डस्ट अंदर भर चुका है, तो हम इसको भी चेंज कर देंगे दोस्तों। दूसरी बात है दोस्तों, केबिन के अंदर जो ग्लव बॉक्स आता है इसके नीचे ही एक एसी का केबिन में एसी फिल्टर आता है दोस्तों। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा पेपर वाला एसी फिल्टर है या कपड़े वाला है। जो दोनों तरफ से कैप आती है वो कैप को निकाल देना है और अंदर से एक एसी फिल्टर निकलेगा। तो पहले एसी फिल्टर निकाल लेते हैं और देख लेते हैं कि इसकी हालत क्या है दोस्तों। पेपर का एसी फिल्टर है, इसको रिमूव करके चेंज ही करना पड़ेगा। पर दोस्तों देखिए कितना डस्ट भरा हो चुका है, एकदम चौकअप हो चुका है, कैसे कूलिंग करेगा गाड़ी। तो इसको भी हम चेंज कर देंगे। दूसरी बात है दोस्तों, इसका इंजन ऑयल चेक कर लेते हैं कि इंजन ऑयल कम है या ज़्यादा है। तो दोस्तों पहले तो अंदर से कैप निकाल लेते हैं और उसका जो चेक करने का मीटर आता है उससे चेक कर लेते हैं। ओहो दोस्तों देख सकते हैं इंजन ऑयल भी एकदम आधा है दोस्तों। इसका लेवल में दिखा तो आपको जो ऊपर 2 डॉट दिखाई दे रहे हैं, एक नीचे और ऊपर दूसरा डॉट है, तो दूसरे डॉट तक इंजन ऑयल होना चाहिए, इसलिए इंजन ऑयल भी कम है। तो अब हम पुराना जो इंजन ऑयल है उसको रिमूव कर देते हैं दोस्तों। रिमूव करेंगे और देखते हैं कि इंजन ऑयल की हालत क्या है। तो फर्स्ट पहले रिमूव कर देते हैं और इंजन ऑयल भी देख सकते हैं इतना गाढ़ा हो गया है, एकदम ब्लैक हो चुका है। तो इंजन ऑयल बहुत गंदी तरह से ख़राब हो चुका है, क्योंकि दोस्तों इसका जो होता है सेंसिटिव एकदम ख़त्म हो चुका है। तो इसको इंजन ऑयल हम नाखेंगे वोल्वो लाइन का फुल्ली सिंथेटिक ऑयल 5W30 ऑयल अंदर ऐड कर देंगे दोस्तों। जहाँ से हमने ऑयल रिमूव किया है वहाँ एक आता है ऑयल फ़िल्टर, जो कि ऑयल फ़िल्टर के पानी से हम निकाल लेंगे। ऑयल फ़िल्टर निकालने के बाद उसको भी चेंज करना पड़ता है दोस्तों। हर सर्विस में हम ऑयल फ़िल्टर, एसी फ़िल्टर और एयर फ़िल्टर तीनों चेंज कर देते हैं, और कोई भी क्लीन करके नहीं रखना है। गाड़ी 10,000 किलोमीटर पे आती है तो उस सब फिल्टर चौकअप हो ही चुके होते, इसलिए हमें रिमूव करके चेंज करना पड़ता है। तो एसी फ़िल्टर जो कपड़े वाला आता है तो इसको आप क्लीन करके वापस से रिस्टोर कर सकते हैं, लेकिन जो पेपर वाला आता है तो उसको हमें फिर से नया ही डालना पड़ेगा, उसको क्लीन नहीं कर सकते दोस्तों। क्लीन करेंगे तो एसी में कोई डिफरेंट नहीं आएगा, जो चौकअप था वो चौकअप ही रहेगा दोस्तों। तो पहले हम इसका ऑयल फ़िल्टर निकाल लेते हैं और इसकी हालत देख सकते हैं दोस्तों। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं अपने चैनल पे लाते रहता हूँ दोस्तों। तो देख सकते हैं पूरा ऑयल फ़िल्टर भी ख़राब हो चुका है। नेक्स्ट बारी हमारे व्हील सर्विस की, दोनों व्हील निकाल के अंदर की हालत देख लेते हैं। ब्रेक पैड कैसे है, कैलिपर कैसे है, वैसे ही हम देखेंगे कि अंदर जो अच्छे हैं तो उसको क्लीन करके सर्विस करके हम निकालेंगे। 12 नंबर का रिंग पाना लगा के उसका कैलिपर पिन आती है उसको निकालेंगे और देखेंगे कि किसके हालत में, क्योंकि जब मैंने गाड़ी आई तब इसका राउंड लिया था तो आगे के व्हील के कैलिपर आवाज़ तो कर ही रहे थे। तो मुझे 99% भरोसा है कि दोनों कैलिपर ख़राब हो चुके होंगे, अंदर से एकदम जाम हो चुके होंगे दोस्तों, क्योंकि ऐसी गंदी हालत आवाज़ आ रही थी मैंने जब राउंड लिया था ना तब। तो ओहो देख सकते हैं दोस्तों ऊपर का कैलिपर की हालत देखिए आप, कितना बुरी तरह से काट आ चुका है और गंदी तरह से एकदम ग्रीसिंग तो अंदर बिल्कुल है ही नहीं। तो आवाज़ आएगी ना दोस्तों। नीचे तो थोड़ा अच्छा है पर ऊपर वाला तो बिल्कुल ख़राब हो चुका है दोस्तों। अंदर सर्विस करके, अंदर से सर्विस करके ग्रीस करके अंदर लगा लेंगे दोस्तों। एकदम क्लीन कर दिया है और ग्रीस लगा के अंदर लगा लेंगे तो फिर आवाज़ तो एकदम साइलेंट हो ही जाएगा, क्योंकि कैलिपर की आवाज़ ग्रीसिंग के अलावा कुछ दूसरा प्रोडक्ट हम यूज़ नहीं कर सकते दोस्तों। जब ग्रीसिंग लगाएंगे ना तो एकदम परफेक्टली वर्किंग करेंगे। हमने ब्रेक पैड लगा लिए, ब्रेक पैड एकदम सही है, तो इसको जो ऊपर शाइनिंग आ चुकी है ना तो शाइनिंग को घिसना पड़ेगा, क्योंकि शाइनिंग के वजह से प्लेट में क्या है, ब्रेक में बहुत बार इश्यू आता है और आवाज़ भी आता है, इसलिए इसको पूरा घिस लेंगे और शाइनिंग को दूर कर देंगे। थोड़ा सा अभी भी शाइनिंग बचा हुआ है, देख रहे हैं बीच में जो शाइनिंग है। तो ब्रेक पैड जो अच्छे है ना दोस्तों तो घिस के उसका शाइनिंग पूरा निकाल देना है। एकदम शाइनिंग हमने निकाल चुका है, वही हम ऐड कर देंगे। अभी सब क्लियर हो चुका है। व्हील सर्विस जो लेफ़्ट वाला है वो हमने कर दिया है। अभी इसके बाद हम ऐसे ही राइट वाला भी कर देंगे दोस्तों, ठीक है।
ओके, तो राइट वाला भी निकाल दिया है हमने और उसका सर्विस कंप्लीटली कर दिया, जैसे स्टेप बाय स्टेप, जैसे हमने लेफ़्ट वाला किया था ना वैसे राइट वाला कर दिया है। तो इसको हम फिर से उसका व्हील चढ़ा देंगे ऊपर से दोस्तों। दोनों व्हील आगे के हो गए हैं हमारे, दोनों पीछे भी हो गए हैं व्हील सर्विस, चारों व्हील सर्विस इस तरह से दोस्तों होते हैं। आपको ध्यान रखना है, जो घर पे आप करना है तो आपके पास जो टूल है तो व्हील सर्विस तो आप घर पे भी कर सकते हैं। बस इसी तरह स्टेप बाय स्टेप हमें फॉलो करना है और ऐसे ही व्हील सर्विस आप एकदम आराम से कर सकते हैं दोस्तों। तो चारों नट इसके एकदम से टाइट कर लेते हैं दोस्तों, एकदम फ्री हो जाएंगे। और व्हील अभी हमने सर्विस किया है तो 99% जो पहले कैलीपेड आवाज़ आ रहा था, ब्रेक पैड में आवाज़ आ रहा था, अभी ब्रेक पैड में और कैलीपेड में आवाज़ नहीं आएगा, क्योंकि दोस्तों हमने व्हील सर्विस कर दिया है। इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके घर पर भी ऐसे इस तरह से आप व्हील सर्विस तो कर ही सकते हैं दोस्तों। ऐसे कोई गैरेज पे जाने की ज़रूरत है, वर्कशॉप पे जाने की ज़रूरत नहीं है, ईजी है, एकदम बिल्कुल ईजी है दोस्तों, समझ रहे हैं ना आप। बस ऐसे इस तरह से हमें सपोर्ट करते रहिए, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको वर्क करना बता दूंगा दोस्तों। सारे प्रोडक्ट हमने नए ला के रख दिए हैं और पुराने भी प्रोडक्ट इसके बाजू में रखे हैं। एसी फिल्टर तो आपने देखा था, अभी नया एसी फिल्टर होंडा का जेन्युइन हमने लाया है, देख सकते हैं कितना वाइट है। इसकी प्राइस है 818, बहुत प्राइस है, होंडा का जेन्युइन है इसलिए प्राइस उसकी ज़्यादा थोड़ी हो गई। ये हमारा ऑयल फ़िल्टर भी पूरा ख़राब हो चुका था। उसका ख़राब हो चुका है कि नहीं हो चुका, ऑयल निकाला है तो ये ऑयल फ़िल्टर चेंज ही कर देना है। ऑयल फ़िल्टर लाया है हमने, इसकी प्राइस है 200 रुपया। ऑयल फ़िल्टर भी हम चेंज कर देंगे, हर सर्विस में ऑयल फ़िल्टर चेंज करना है। एयर फ़िल्टर आप देख सकते हैं, एयर फ़िल्टर में भी हालत बहुत ही गंदी हो चुकी थी। नया एयर फ़िल्टर आप देख सकते हैं कितना वाइट है, कलर से ही आप डिफरेंट पता कर देंगे। इसका बॉक्स देखते हैं, इसकी MRP देखते हैं, तो एयर फ़िल्टर की 330 रुपये इसकी MRP है दोस्तों। कोई बात नहीं, चलो अब मैं बारी है ऑयल की, ऑयल दिखा लेता हूँ मैं। हम वोल्वो लाइन का फुल्ली सिंथेटिक 5W30 ऑयल डालने वाले हैं। ये 3.5 लीटर में कैन आता है, पर इस गाड़ी में जो WRV डीजल वेरिएंट है तो दोस्तों इसमें 4.2 लीटर ऑयल आएगा। ध्यान रखना है दोस्तों, डीजल गाड़ी है, WRV है, उसमें टोटल ऑयल आएगा 4.2 लीटर, ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। चलो बारी है अभी एयर फिल्टर के बॉक्स को क्लीन कर देते हैं, देन आफ्टर हम नया एयर फिल्टर अंदर ऐड कर देंगे दोस्तों। बहुत ही क्लीन कर चुके हैं एकदम से, अंदर नया एयर फिल्टर डाल देते हैं। देख सकते हैं पुराना एयर फिल्टर कितना गंदा हो चुका है। नहीं, सर्विस उसका क्लीन नहीं करना है, नया डालना ही है। एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर और AC फिल्टर नया ही डाल देना है। जो AC फिल्टर आपकी गाड़ी में वो वाला है, कौन सा, जो कपड़े का आता है तो क्लीन करके लगा सकते हैं। वैसे इस तरह से पेपर वाला है तो दोस्तों हर सर्विस में उसको चेंज करना पड़ता ही है, वो वस्तु ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है। ओके, चलो एयर फिल्टर लगा दिया है, उसका बॉक्स भी एकदम से कम्प्लीटली फिटिंग कर देते हैं। नेक्स्ट बारी हम ले लेंगे अब AC फिल्टर दोस्तों। चलो जाते हैं कैबिन में और AC फिल्टर की हालत देख सकते हैं। नया AC फिल्टर हमने मंगाया है, होंडा का जेन्युइन है, बहुत ही महंगा आया है, कोई बात नहीं, पर दोस्तों क्वालिटी डालनी पड़ेगी दोस्तों, ठीक है। अभी नीचे से ग्लव बॉक्स के नीचे एकदम जो कैप आती है, आराम से आप भी खुद घर पे भी AC फिल्टर क्लीन कर सकते हैं दोस्तों। देख सकते हैं ऐसे अंदर लगा देना है, एक कैप आते हैं, दोनों तरफ प्लास्टिक के लॉक आते हैं दोस्तों। बस इस तरह से पट्टी लगा के दोनों तरफ से फिट कर देना है। कभी कभी आप ऐसा लगता है कि फ्लो में थोड़ा डिफरेंट आ रहा है तो दोस्तों इस तरह से कैप निकाल के और अंदर से AC फिल्टर निकाल के थोड़ा थोड़ा क्लीन कर सकते हैं। और जब भी गाड़ी सर्विसिंग के ले जाएगी तो उसको चेंज करवा देना है। बस इसी तरह से आसानी से फॉलो करिए और इसको बाहर निकाल के कर दीजिए सर्विस। अब बारी है नीचे ऑयल फिल्टर की दोस्तों। तो हम चले चुके हैं गाड़ी के अंदर नीचे और जो पुराना ऑयल फिल्टर था हमने रिमूव कर दिया है और अभी हम नया एयर फिल्टर डालेंगे। ऊपर थोड़ा ऑयलिंग कर देंगे फिल्टर के ऊपर, फिर देना पर हम सामने लगेंगे क्योंकि रिंग को कोई टूटे ना। चलो नया ऑयल फिल्टर हमने ऐड कर चुके हैं और उसको एकदम से टाइट कर दिया है। जो ऑयल फिल्टर का पाना ये आप घर पे नहीं कर सकते क्योंकि इसका पाना आपको मिलेगा नहीं दोस्तों, समझ रहे हैं ना। इसलिए अब हम छोटी छोटी बात आप जैसे एयर फिल्टर क्लीन कर सकते हैं घर पे, AC फिल्टर क्लीन कर सकते हैं, ऐसे ऐसे आप छोटी छोटी बात आप कर सकते हैं, जैसे व्हील सर्विस कर सकते हैं। बस अब बारी हमें डालना है ऑयल। वोल्वो लाइन का जो कोई भी ऑयल निकालो, कैप निकालो, उसको सील अंदर जो आता है ना कम्प्लीटली परफेक्टली कंपनी का होना चाहिए, तो समझ लेना कि ओरिजिनल ऑयल है दोस्तों, ठीक है। कभी भी कोई भी ऑयल डालो तो उसका कैप निकालना है और ऊपर सील देखना है कि ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। जो ओरिजिनल होगा तो उसका कंपनी का लोगो मारा होगा, ठीक है दोस्तों। एक ऊपर से कम्प्लीटली उसको निकाल देना है, थोड़ा भी रखना नहीं, जो थोड़ा भी अंदर इंजन में जाएगा तो इंजन में दिक्कत हो सकती है। चलो अंदर इंजन ऑयल ऐड कर देते हैं। वोल्वो लाइन का फुल्ली सिंथेटिक, ये 3.5 लीटर में कैन आता है। देन आफ्टर हम
एक्स्ट्रा 1 लीटर ऐड करेंगे। दोस्तों इसमें कितना आता है ध्यान रखना है, डीजल गाड़ी है, WRV डीजल वेरिएंट में है होंडा की, इसमें आता है 4.2 लीटर। परफेक्टली ऑयल डालना है, कम नहीं डालना है, ठीक है दोस्तों। अब बारी है ऑयल डाल दिया, अब बारी कूलेंट की। कूलेंट हमने ला लिया है गोकुल एरोन प्लस का कूलेंट है, 325 रुपये इसकी MRP है। कूलेंट भी ऐड कर देंगे दोस्तों। कूलेंट परफेक्टली रिमूव करके नया कूलेंट डाल देते हैं, क्योंकि गाड़ी में कभी हीटिंग का प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि कूलेंट डालने से गाड़ी में क्या होता है टेम्परेचर मेंटेन होता है। तो कूलेंट पे हमने ऐड कर दिया है। फिर उसकी बारी है रेडिएटर की कैप खोल के देखते हैं कि अंदर वाटर कितना है। तो वाटर भी हमने ऐड किया था, पर फिर से कूलेंट डालने के बाद देख सकते हैं हाँ कूलेंट भी अंदर आ चुका है और एक परफेक्टली अंदर पानी भी है, ठीक है दोस्तों। अब बारी है वाइपर के पानी की बारी है। वाइपर का जो पानी का बॉक्स था पूरा खाली था, तो इसमें पानी ऐड कर देंगे। इसमें कोई सादा पानी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि क्या है ये पानी सीधा क्या आएगा हमारे फ्रंट मिरर कांच में आएगा और वहाँ से हमारा कांच क्लीन होगा वाइपर से, तो हम सादा पानी अंदर यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों। देख सकते हैं फुल्ली सर्विस हो चुका है, कम्प्लीटली हमने गाड़ी का सर्विस कर दिया है। और अब बारी है इसका क्या है अंदर बाहर से वॉशिंग करने की, क्योंकि मैंने फर्स्ट में आपको दिखाया था कि अंदर कैबिन की हालत देख सकते हैं, इतनी गंदी हालत है, कभी इन्होंने कभी सर्विसिंग किया है नहीं, वॉशिंग गाड़ी को करवाया है नहीं। अंदर बाहर से भी बहुत ही हालत ख़राब है, पीछे की आप देख सकते हैं पूरा कचरा भरा हुआ है। तो इसको अंदर बाहर से एकदम से पूर्ण क्लीन करेंगे दोस्तों, एकदम से अंदर से वैक्यूम करेंगे और बाहर से फोम वॉश करेंगे और गाड़ी को बना देंगे पूरा नया। पहले हमने देखा था कि इसका वाइपर ब्लेड भी ख़राब है, क्योंकि मैंने अंदर जाके वाइपर चलाया ना तो स्केच आ रहे थे। तो दोस्तों इस पर वाइपर ब्लेड भी हम चेंज कर देंगे, दोनों तरफ की वाइपर ब्लेड हमने नई डाल दी है। देख सकते हैं पुरानी जो ब्लेड आती थी वो रबड़ गई और टूट चुकी थी, इसलिए इस पर स्केच आ रहे थे, एकदम से मिरर का क्लीन कर नहीं सकता था। ओके दोस्तों, तो बाई फॉर्म वॉश और क्लीनिंग के दोस्तों हमारे पास फॉर्म वॉशिंग का सेटअप लगा हुआ है, इसलिए पूरा पहले फॉर्म लगा लेते हैं, फिर इसको एकदम से खींच लेते हैं और देन आफ्टर क्लीन कर देंगे। मैं आपको इसका आफ्टर का लुक दिखाऊंगा दोस्तों, कितना हमने क्लीन किया है। इसमें गाड़ी में दोस्तों बहुत ही मेहनत लगी है, क्योंकि एक हाथ से कैमरा हैंडल करना पड़ता है और एक हाथ से हमें सर्विस करना पड़ता है। दोस्तों आप प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि आपको एक लाइक से कुछ नहीं जाता पर हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों प्लीज़ आपसे दो हाथ जोड़ की विनती है कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों देख सकते हैं क्लीन कर दिया है, वॉशिंग किया है। दोस्तों देखिए पहले जो कैसी हालत थी और अभी कैसी हालत है। चलो कोई बात नहीं, मैं अंदर से आपको दिखाता हूँ। अंदर से आपने देखा था ना अभी मैंने दिखाया था कितनी गंदी हालत थी। अब अंदर से मैं दिखाता हूँ कि इसका हमने काया पलट कर दिया है दोस्तों। देखो एकदम से वैक्यूम किया है और पूरा क्लीन कर दिया, अंदर से पॉलिश किया है, अंदर डैशबोर्ड से देख सकते हैं कितना चमक रहा है दोस्तों, एकदम से पूरा क्लीन कर दिया है। इस गाड़ी का कभी भी वॉशिंग हमने कस्टमर को पूछा कि कभी वॉशिंग करवाया है, कभी भी वॉशिंग नहीं करवाया दोस्तों। जब भी सर्विसिंग में जाते हैं तभी वॉशिंग होती है। तो हमने एकदम नया जैसा गाड़ी का कर दिया। अब जाते हैं टेस्ट ड्राइव के लिए। थैंक यू सो मच। होंडा WRV को सर्विस पूरा हमने कंप्लीटली कर लिया है और अभी हमने राउंड पे लेकर निकल चुके हैं। तो अभी हमने टॉप गियर पे गाड़ी को 80 तक चढ़ाया है। पहले आगे के व्हील में थोड़ा सा आवाज़ आ रहा था, कैलिपर सर्विस किया है, अभी एकदम गाड़ी स्मूथ चल रही है। तो दोस्तों ऐसे ही हमारे चैनल पे 4 व्हीलर के लगती इंफॉर्मेटिव वीडियो में डालते रहता हूँ। जो आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।